नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर से जुड़ी एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। फरहाना की मां ने नेहल को लेकर ऐसा क्या कह दिया दोस्तों, जिसे सुनकर नेहल फूट फूट कर रोने लगी। जी हां दोस्तों, फरहाना और नेहल काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब से नेहल जो है दोस्तों सीक्रेट रूम से आई है, फरहाना के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक इक्वेशन बिगड़ता हुआ नज़र आया है दोस्तों। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बसीर अली का ही एक एंगल होगा दोस्तों। जिस वक्त जो है दोस्तों नेहल घर मानी सीक्रेट रूम से बाहर आई, घर के अंदर प्रवेश करी और वहाँ पर जो है दोस्तों बसीर की जिस तरह से बैंड बजाई और फरहाना के साथ जिस तरह से दोस्ती की लॉयल्टी रखी, वो नेक्स्ट लेवल की थी। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है दोस्तों नेहल का भी गेम फरहाना के प्रति एक अलग ही माइंडसेट नज़र आ ही रहा है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों वीकेंड के वार में जो है दोस्तों फरहाना की मां का वीडियो मैसेज आया, जहां पर जिक्र हुआ है नेहल को लेकर। अब नेहल को लेकर क्या कहा है फरहाना की मां ने, और इसे सुनकर नेहल क्यों फूट फूट कर रोने लगी, आंसू की धारा क्यों निकलने लगी दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को पूरे विस्तार से बताते हैं आज के इस वीडियो में। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों यहाँ पर पूरा इक्वेशन बदलने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड के वार में काफ़ी कुछ हुआ है दोस्तों और काफ़ी कुछ देखने को मिला। अब यहाँ पर फरहाना जो सबसे बड़ी विक्टिम थी दोस्तों इस वीकेंड में, क्योंकि अमाल मलिक हो या फिर बसीर अली हो, शहबाज हो, तानिया मित्तल हो, मालती चहल हो, हर किसी ने जो है दोस्तों यहाँ पर फरहाना को काफ़ी भला बुरा कहा। यहाँ तक कि नीलम ने उसकी परवरिश को लेकर, उसकी माँ की परवरिश को लेकर, उनकी बेटी इस तरह की है वो चीज़ पर भी बातें करी जो सलमान खान ने यहाँ पर सामने ला खड़ा करा। और यहाँ पर जो है दोस्तों अमाल मलिक ने सारे हदें पार कर दी थी, ये तो हम आपको बताते हुए आ रहे हैं और आपने देख भी लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नेहल जो पूरी तरह से सुमड़ी में घुमड़ी कर रही है। नेहल जब जब फरहाना को बुरे वक्त पर जरूरी थी, जब जब फरहाना अकेली पड़ रही थी, झुंड बनकर सारे लोग आकर दबाव कर रहे थे, तो नेहल कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। नेहल अपनी ही दुनिया में अपनी ही दुनिया के पुलाव पका रही थी और अपने आप को एक अलग ही सिनेरियो को सेट कर रही थी। और वीकेंड के बारे में सलमान खान ने ये पूछा भी था तो ये कहते हुए नजर आए, उस वक्त मुझे लगा, लेकिन जब मैं फरहाना के साथ 1-on-1 बिस्तर में बात करी तो मेरा दिमाग मेरा प्रोसेस जो है बदल गया था फरहाना के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल तो उठता ही है, और यहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को सीधा सीधा चेतावनी दे दी कि जिसके साथ तुम सच्ची दोस्ती निभा रही हो वो तुम्हारे साथ गेम अलग तरीके का खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आप देख पा रहे हैं तो उनकी माँ ने भी सीधा सीधा बसीर और नेहल की जो दोस्ती है, उनकी दोस्ती अलग अलग लेवल पर ही है, लेकिन फरहाना और नेहल की दोस्ती उस लेवल की नहीं है, ये सीधा सीधा इंट देते हुए नजर आए। और अपनी बेटी को जो है दोस्तों नेहल से सीधा सीधा दूर रहने को कहा कि नेहल काफ़ी मैनिपुलेटेड है, वो अपने कन्विंस के हिसाब से जो है बातें बदलती है, जहाँ पर उसका पल्ला भारी होता है तो वो फरहाना को साथ में नहीं, खुद एक अलग ही दुनिया बनाकर गेम खेलती है। और हाल ही में हमने देखा भी है दोस्तों, जिस तरह से बसीर के साथ 1-on-1 कम्युनिकेशन करना हो, नेहल जो है दोस्तों बसीर को प्रायोरिटी लिस्ट सबसे आगे भी रख रही है और ये साफ झलक भी रहा है दोस्तों। तो वहीं पर फरहाना अकेली पड़ गई है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नेहल तो है, लेकिन नेहल की प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पर जो है दोस्तों फरहाना नहीं है। और उनकी माँ ने यही चीज़ें जो है दोस्तों बयां करते हुए भी नज़र आई। और यहाँ पर फरहाना काफ़ी होशियार भी है दोस्तों, हर चीज़ को समझ भी लेती है। और उसके बाद जिस तरह से नेहल से कुछ अहम सवाल भी पूछे तो यहाँ पर नेहल एक अलग ही कहानी, एक अलग ही स्वैग जो नज़र आ रही थी। और अपनी दोस्ती का टूटता हुआ देखकर वो फूट फूट कर एक ऐसी रो रही थी जैसे कि वो फरहाना के बिना, फरहाना की दोस्ती के बिना इस घर में एक पल के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों नेहल को कौन समझाए, जब दोस्ती में जब बाढ़ आ जाता है सब लोग अपने खिलाफ हो जाते हैं। हम चाहे कितना भी गलत हो जाए, लेकिन सच्चा दोस्त जो है दोस्तों गलती पर भी सामने आकर खड़ा होकर उस चीज़ से लड़ता है और उस चीज़ से बचाता है। लेकिन नेहल ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और माँ का दर्द यहाँ पर साफ साफ झलक रहा था दोस्तों। बेशक यहाँ पर नेहल फूट फूट कर रो रही हो, लेकिन माँ
जो ये देख भी रही थी कि उसकी बेटी के साथ जब अन्याय हो रहा था तो कोई भी जो है उसके सामने खड़ा नहीं था, उसके दुश्मन ही उसके साथ कहीं ना कहीं खड़े थे, जैसे कि अभिषेक हो, गौरव खन्ना हो, हर किसी ने जो है दोस्तों इनडायरेक्टली जो है समर्थन दे ही रहे थे। वेल दोस्तों, यहाँ पर नेहल का जो एक्सपोज हुआ है दोस्तों फरहाना की मां ने, इस पर आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? क्योंकि फरहाना की मां ने कई बातें यहाँ पर बयां की है दोस्तों, उनके निजी ज़िंदगी से लेकर हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फरहाना ने कुनिका से साफ शब्दों में कहा था कि उनके पापा और उनकी मां के बीच में क्या हुआ और वो किस तरह से ये चीज़ें देखी है और किस तरह से वो लड़ झगड़ कर यहाँ तक पहुँची है और अपनी बेटी को शेरनी का कहते हुए कही कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितना भी बुला बरा कहा जाए, लेकिन तुम अपनी दहाड़ को मत छोड़ना, अपनी लेगेसी को मत छोड़ना, अपने शब्दों पर बिल्कुल भी वो मत करना। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख भी रहे हैं दोस्तों कि फरहाना के आंसू ज़बरदस्ती बहते नहीं हैं, हर चीज़ में जो है दोस्तों उसके आंसू निकलते नहीं हैं, पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया था, खाना छीना गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है दोस्तों आंखों में वो आंसू आने नहीं दी, अकेली ही खड़ी रही, आंसू को वजह से पलकों में छुपा ही लेती हो और जो है दोस्तों अलग अलग जोन में चली जाती है। बेशक फरहाना का एक स्वैग, एक एटीट्यूड अलग लेवल पर हो, वो ये कहती भी है कि बिग बॉस अब शुरू हुआ है, लेकिन दोस्तों एक इमोशनल फैक्टर भी जो है दोस्तों फरहाना का हमें नज़र आता भी है। अब यहाँ पर नेहल चाहे जैसे भी दोस्ती करो हो दोस्तों, लेकिन फरहाना की तरफ से एक लॉयल्टी दोस्ती नज़र आई है और प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा ही नेहल को रखी है। अब देखते हैं दोस्तों कि माँ के दर्द का झलकने के बाद किस तरह से फरहाना अपनी दोस्ती की लॉयल्टी पर खरे उतरती है या फिर नेहल से जो है दोस्तों दूरियां बना लेती है। ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा दोस्तों, लेकिन मां ने साफ शब्दों में कहा है कि दोस्ती सोच समझ कर करना, क्योंकि यहाँ पर दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए कई सारे चीज़ें कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमाल मलिक ने भी कहा है, बशीर ने भी जो है दोस्तों फरहाना की पीठ पीछे में काफ़ी कुछ कहा है, कभी भी फ्रंट फुट पर आकर समर्थन नहीं किया है, फ्लर्ट सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया है दोस्तों, कैमरे के लिए किया है, लेकिन दोस्ती सिर्फ और सिर्फ फेक दोस्ती किया है, मेंबर के लिए किया है। और ये चीज़ें साफ तौर पर जो है दोस्तों फरहाना भी गेस कर चुकी है। फरहाना इस चीज़ से पहले ही गौरव खन्ना से डिस्कस भी कर चुकी है, नेहल की दोस्ती पर भी डिस्कस कर चुकी है। दोस्तों फरहाना कोई कम नहीं है, वो हर चीज़ को बाप लेती है और वो बापना भी उसे अच्छे से आता है, बस वक्त का इंतज़ार करती है कि कब ये चीज़ें बाहर निकल दूसरों के भी आए और मेरी भी आ जाए। वेल दोस्तों, जो कुछ भी है फरहाना ने तो अपना गेम एक अलग लेवल पर खेल लिया है और लोगों के दिलों में भी राज करने लगी है। अब माँ का ये एकदम परफेक्ट मैसेज जो है दोस्तों वीडियो कॉल के ज़रिए आया है, तो यहाँ पर फरहाना किस तरह से इन चीज़ों को एक अलग ही जो है दोस्तों जोन में लेकर जाएगी, ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। वेल दोस्तों, आप लोगों को फरहाना किस हद तक सही लगती है? क्या फरहाना और नेहल की दोस्ती में आप लोगों को कौन बुरा लगता है? कौन सिर्फ नाम भर की दोस्ती करता है? क्या वो फरहाना नेहल से नाम भर की दोस्ती करती है या फिर नेहल फरहाना से नाम भर की दोस्ती और मेंबर के लिए करती है? क्या लगता है दोस्तों, हम लोग को नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं पर एक दूसरे की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन किसे सबसे पहले रखता है या फिर दूसरे को लगता है, ये भी अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर भेजिएगा।